अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रही हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। और ये मालूमात दोस्तों इंडस्ट्रियल मिनिस्टर खुसरू बख्तियार की जानिब से दी गई है कि पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अब 15% तक पहुंच चुकी है और ये पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाई है, यानी पिछला 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब दोस्तों ये सारी जो मालूमात और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये ग्रोथ सामने आ रही है कोविड-19 के दौरान, जिसमें हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान भी बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था। अब दोस्तों यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि इससे पाकिस्तान की ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो बताया ये जा रहा है कि इस बार शायद पाकिस्तान की ग्रोथ 4.5% के ऊपर रहे, जबकि पिछले साल ये 3.7% थी। अब दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और जैसे जैसे पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि दोस्तों अब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, उसे होना भी चाहिए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट में बेपनाह पाकिस्तान इजाफा चाहता है तो पाकिस्तान को बड़े बड़े पैमाने के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी आइटम को पाकिस्तान के अंदर बनाना पड़ेगा और इसके बाद मुल्क की ज़रूरियात के साथ बाहर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इससे दोस्तों पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं और ये है दयामर बाशा डैम से मुतल्लक। तो दोस्तों अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक दयामर बाशा डैम के लिए 32,073 एकड़ ज़मीन को हासिल कर लिया गया है। ये दोस्तों ज़मीन सारी की सारी खरीदी गई है और अब ये बताया जा रहा है कि अप्रैल 2029 तक दयामर बाशा डैम मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल ज़मीन का 90% हिस्सा बनता है जो कि पाकिस्तान को चाहिए दयामर बाशा डैम के लिए। और ये जो ज़मीन चाहिए ये बनती है 35,924 एकड़, यानी अब थोड़ी सी ज़मीन रह चुकी है जो कि मज़ीद हासिल की जाएगी। इसमें दोस्तों मज़ीद जो इसकी टोटल कास्ट हमारे सामने आ रही है ये कोई 1400 अरब रुपए से ज़ायद की होगी। इसमें दोस्तों PC1 इसका देखा जाए, इसकी ज़मीन की जो ख़रीदारी है वो देखी जाए, इसी तरह जो रीसेटलमेंट होगी लोगों की वो देखी जाए, वो सभी कुछ इसी के अंदर शामिल होगा। मज़ीद दोस्तों पावर जनरेशन भी इसी के अंदर होगी जो कि 7,51,000 मिलियन रुपीज़ के ऊपर इसका खर्चा आएगा अगर सिर्फ पावर जनरेशन की बात की जाए। अगर तो दोस्तों मैं सिर्फ रीसेटलमेंट और ज़मीन की ख़रीदारी की बात करूं तो इसके ऊपर टोटल जो खर्चा आने जा रहा है ये 1,75,436 मिलियन आने जा रहा है। इसी तरह दोस्तों जो डैम के दूसरे पार्ट होंगे इनके ऊपर 4,79,000 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आएगा। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन की ख़रीदारी के ऊपर 1,75,000 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आएगा, तो इसमें से अभी तक 1,06,000 मिलियन रुपीज़ खर्चा किया जा चुका है, जिसे दोस्तों 90% ज़मीन पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। इसमें दोस्तों ये भी बातें याद रखने वाली है कि मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई 30 अरब रुपया बताया जा रहा है कि ज़मीन के ऊपर खर्च किया जा चुका है, जबकि जो पुरानी गवर्नमेंट थी इनकी जानिब से कोई 86 अरब रुपया खर्च किया गया था ज़मीन की ख़रीदारी के ऊपर। इसी तरह दोस्तों जो डैम के मुख्तलिफ बाकी पार्ट बचते हैं इनके ऊपर अगर देखा जाए तो 2,35,686 मिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट का शेयर बनता है जो कि गवर्नमेंट देगी। इसी तरह 1,44,000 मिलियन रुपीज़ कमर्शियल फाइनेंसिंग इसके अंदर शामिल होगी और कोई 1,00,000 मिलियन रुपीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये वापटा की तरफ से फराहम किया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ओवरऑल ये डैम मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। मज़ीद दोस्तों पावर जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 76,000 मिलियन रुपीज़ वापटा की तरफ से दिया जाएगा, वापटा इक्विटी होगी। मज़ीद दोस्तों 4,29,000 मिलियन रुपीज़ इसकी कमर्शियल फाइनेंसिंग होगी। तो इस तरह दोस्तों ये पैसा खर्च किया जाएगा और इकट्ठा भी किया जाएगा इस डैम को मुकम्मल करने के लिए। तो 2029 तक ये इंशाल्लाह डैम मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान की किस्मत भी साथ ही बदल जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन थी और इसके अलावा तरबेला डैम की जो मुद्दत है वो भी बढ़ जाएगी। तरबेला डैम को ये एक नई ज़िंदगी भी फराहम कर देगा। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।